मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया था। आज मैं उसी का एक पार्ट है जो एक्रोसोम रिएक्शन होती है। ठीक है, एक्रोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है? स्पर्म के हेड से आगे की एंटीरियर साइड में एक्रोसोम रीजन प्रेजेंट होता है, उसी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। ये क्या करता है, कैसे वर्क करता है? द एक्रोसोम रिएक्शन कमेंसेज व्हेन द स्पर्म रीच द जोना पेलुसिडा। ठीक है, जोना पेलुसिडा एग की बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है। जब कोई स्पर्म जोना पेलुसिडा के पास में पहुंचता है तभी ये रिएक्शन होती है। जोना पेलुसिडा इज बिलीव्ड टू कंटेन स्पेसिफिक स्पर्म रिसेप्टर्स। जोना पेलुसिडा के पास में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, जो ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म में होते हैं। मीन्स कुछ ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं जो रिसेप्टर का काम करते हैं। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट, तो ये और प्रोटीन मीन्स प्रोटीन, तो ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से बना हुआ एक प्रोडक्ट होता है। दीज प्रिवेंट इंटर स्पेसिफिक फर्टिलाइजेशन इन मैमल। ठीक है, ये जो रिसेप्टर होते हैं ये किसी दूसरी स्पीशीज़ के स्पर्म को एंटर नहीं करने देते। स्पर्म केवल उसी स्पीशीज़ का एंटर करेगा जो उस एग की स्पीशीज़ है। ठीक है, जहाँ से वो एग आया है। फॉर एग्जाम्पल इन माउस जोना पेलुसिडा कंटेन्स 3 ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, जो माउस होता है उसमें जोना पेलुसिडा की जो मेम्ब्रेन होती है, जो एग के चारों तरफ जोना पेलुसिडा होती है, उसमें 3 तरह के ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, ZP1, ZP2, ZP3, ऑफ विच ZP3 इज़ द स्पर्म रिसेप्टर, जिसमें से ZP3 जो है वो स्पर्म के रिसेप्टर की तरह काम करता है। ठीक है, यानी कि स्पर्म को रिसीव करने का काम जो है वो ZP3 करेगा, यानी कि स्पर्म की एंट्री जो है ZP3 की वजह से हो गई। ये मैमल्स में होता है। मैमेलियन स्पर्म कंटेन मोलिक्यूल इन देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, मैमेलियन जो स्पर्म होता है उसके जो मोलिक्यूल होते हैं वो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं। दैट बाइंड डायरेक्टली टू अ स्पेसिफिक स्पर्म रिसेप्टर ऑफ जोना पेलुसिडा, यानी कि जो एग की मेम्ब्रेन है जोना पेलुसिडा, एक तो रिसेप्टर वहाँ पर होगा जो स्पर्म की एंट्री कराएगा, और दूसरा जो रिसीव करने वाली चीज़ें होंगी वो स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होंगी, यानी कि स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जोना पेलुसिडा के साथ में फ्यूज़ कर जाएगी, मिल जाएगी। तब क्या होगा? द शुगर पोर्शन ऑफ ZP3 एक्ट्स एज आ स्पर्म रिसेप्टर। ठीक है, स्पर्म के पास क्योंकि ZP3 है तो ZP3 किसके पास है? ZP3 तो एग के पास है, तो वो रिसेप्टर का काम कर रहा है। तो स्पर्म के लिए रिसेप्टर का काम कौन कर रहा है? ZP3। और ZP3 जो है वो शुगर कंटेन करता है, यानी कि उसमें शुगर प्रेजेंट है, क्योंकि मैंने बताया था ये ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। ग्लाइको का वर्ड है कार्बोहाइड्रेट या फिर शुगर हम कह सकते हैं। एंड द प्रोटीन पोर्शन इज बिलीव टू ट्राइगर द एक्रोसोम रिएक्शन। मीन्स ऐसा माना जाता है कि जो ग्लाइको वाला पोर्शन होता है, जो शुगर वाला पोर्शन होता है, वो तो एक्रोसोम की रिएक्शन कराता है। ठीक है, और जो उसका प्रोटीन वाला पोर्शन होता है वो उसको एक्टिवेट करता है प्रोसेस को, ठीक है, स्टार्ट करने के लिए। When sperm bind to ZP3 in the जोना पेलुसिडा, जब कोई स्पर्म एग के ZP3 से बाइंड करता है तो ZP3 में क्या होता है? ZP3 ग्लाइकोप्रोटीन somehow affects the permeability of the sperm plasma membrane। ठीक है, तो स्पर्म की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी परमिएबिलिटी को अफेक्ट करता है कौन? ZP3, which allows sodium and calcium ions to enter the sperm head। ठीक है, मीन्स जो ZP3 है उसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन हट जाएगी और एग के अंदर जो सोडियम और कैल्शियम है वो स्पर्म के अंदर एंटर कर जाएंगे, स्पर्म के हेड में एंटर कर जाएंगे। फिर क्या होगा? एंड प्रोटोन H+ आयंस टू लीव इट। ठीक है, और जो प्रोटॉन आयन है वहाँ से निकल जाएंगे, यानी कि सोडियम और कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन स्पर्म में बढ़ गया। ठीक है,
और प्रोटॉन वहाँ से बाहर निकल गए। द इंक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ फ्री कैल्शियम आयंस इंड्यूसेस एक्रोसोम रिएक्शन। ठीक है, जब कैल्शियम आयन का कंसनट्रेशन स्पर्म के हेड में बढ़ जाता है तभी एक्रोसोम रिएक्शन होती है। ठीक है, द एक्रोसोमल रिएक्शन इज करेक्टराइज्ड बाय द रप्चरिंग ऑफ द मेम्ब्रेन। ठीक है, कौन सी मेम्ब्रेन की रप्चरिंग होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड आउटर एक्रोसोमल मेम्ब्रेन। एक्रोसोम रिएक्शन में मेम्ब्रेन टूटती हैं, एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूटेगी, दूसरी एक्रोसोम के बाहर की तो जो मेम्ब्रेन है वो टूटेगी। Ruptured plasma and outer acrosomal membranes fuse together and vesiculate। ठीक है, जब वो आगे से टूटेंगी तो वो एक वेसिकल की तरह की स्ट्रक्चर बना लेंगी। ठीक है, मीन्स एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर बना लेंगी। इट रिजल्ट्स इन द ग्रेजुअल रिलीज ऑफ एक्रोसोमल कंटेंट। ठीक है, जब वो ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर बना लेंगी तो वहाँ से जो एक्रोसोमल कंटेंट है, ठीक है, एक्रोसोम रीजन में प्रेजेंट जो एंजाइम्स हैं वो बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, विच कंटेन सेवरल एंजाइम्स इंक्लूडिंग हाइल्यूरोनिडेज एंड एक्रोसिन। एक्रोसोम में क्या प्रेजेंट है? एक तो एक्रोसिन प्रेजेंट है, दूसरा हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम प्रेजेंट है। ये ट्रिप्सिन के प्रोटीएज एंजाइम होते हैं। ठीक है, वो ट्यूब जैसी जो वेसिकल बनी है उससे कहाँ पर चले जाएंगे? एग में चले जाएंगे। ठीक है, एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक करने के लिए। ग्रेजुअली द आउटर एक्रोसोमल मेम्ब्रेन डिसअपीयर्स। धीरे धीरे वो एक्रोसोमल मेम्ब्रेन जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। एंड ओनली द इनर एक्रोसोमल मेम्ब्रेन रिमेन इंटैक्ट। केवल अंदर वाली एक्रोसोमल मेम्ब्रेन जो है वो चिपकी हुई रहती है। Acrosin help the sperm in penetrating the zona pellucida by digesting its material। ठीक है, एक्रोसिन जो एंजाइम होता है केवल वही जोना पेलुसिडा किसकी लेयर है? एग की लेयर है। जोना तो एग की लेयर को ब्रेक करके उसके अंदर एंटर करने का काम जो है वो एक्रोसिन कराता है, जो स्पर्म के एक्रोसोम रिएक्शन से रिलीज होता है। ठीक है, several sperm may attach to the zona pellucida, but once a sperm passes through it, the zona pellucida becomes impermeable by other spermatozoa। Means जब एक स्पर्म जोना पेलुसिडा से अटैच हो जाता है और उसको ब्रेक करके अंदर चला जाता है तो उसके बाद जो है तुरंत रिएक्शन होती है और बाहर उसके बाद में जितने भी स्पर्म आएंगे उनके लिए एक इम्परमेबल एनवायरनमेंट बन जाता है। इसका मतलब एक टाइम में एक ही स्पर्म एंटर कर सकता है, बाकी जितने भी स्पर्म बचे हुए हैं उनके लिए मेम्ब्रेन इम्परमेबल हो जाती है, अपारदर्शी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद कोई भी स्पर्म अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। दिस इज़ नोन एज द जोना रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? जोना रिएक्शन कहेंगे, क्योंकि जोना पेलुसिडा में हो रही है। ठीक है, इन दिस रिएक्शन द स्ट्रक्चर ऑफ जोना पेलुसिडा चेंजेस। ठीक है, इस रिएक्शन में जोना पेलुसिडा की स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है एंड लाइसोसोमल एंजाइम्स आर रिलीज। और वहाँ से लाइसोसोमल एंजाइम जिसमें हाइड्रोलेज भी होता है वो बाहर निकल जाता है, रिलीज हो जाता है फ्रॉम द ओवम दैट प्रिवेंट अदर स्पर्म फ्रॉम अटैचिंग एंड पेनिट्रेटिंग द जोना पेलुसिडा। ठीक है, एग के अंदर जो लाइसोसोमल एंजाइम पहुँचे थे वो एग के अंदर से बाहर निकल जाते हैं और एग के बाहर एक मेम्ब्रेन बना लेते हैं ताकि कोई और स्पर्म जो है वो एग के अंदर एंटर ना कर पाए। ठीक, ये तो था। अब तो जो मैंने बताया वो तो था मैमल्स के बारे में। अब मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ सी अर्चिन के बारे में। सी अर्चिन में क्या होता है? इन सी अर्चिन्स व्हेन द स्पर्म कॉन्टैक्ट्स द जेली कोट ऑफ द ओवम। ठीक है, जब सी अर्चिन में कोई स्पर्म जो है ओवम की, इसमें क्या होता है? इसमें ओवम के बाहर जेली कोट होती है। मैमल्स में जेली कोट नहीं होती, उनके पास जोना पेलुसिडा है। ठीक है, लेकिन सी अर्चिन में ओवन के जो ओवम है यानी कि जो एग है
एग के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम जेली कोट बोलते हैं, जेली की तरह स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो स्पर्म वहीं पर कॉन्टैक्ट बनाता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द एक्रोसोमल रिएक्शन ऑफ द स्पर्म रप्चर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। जहाँ पर एग और स्पर्म दोनों मिलते हैं वहाँ पर एक्रोसोमल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों टूट जाती हैं, दोनों ब्रेक हो जाती हैं। द एक्रोसोमल मेम्ब्रेन देन यूनाइट्स विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। जो एक्रोसोमल मेम्ब्रेन है, ये केवल स्पर्म की बात हो रही है, जो एक्रोसोमल मेम्ब्रेन है स्पर्म की, वो स्पर्म की ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़ जाती है, अटैच हो जाती है। एंड द एक्रोसोमल कंटेंट इंक्लूडिंग द लाइसिन्स आर रिलीज, ठीक है। और एक्रोसोमल कंटेंट्स जो हैं वहाँ से रिलीज़ हो जाते हैं, बाहर निकाल दिए जाते हैं, जिसमें लाइसिन होता है, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी बताया था एक्रोसोम रिएक्शन में क्या ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, एक्रोसोम मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टूटने पर ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। वो जो ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर है वहाँ से लाइसिन एंजाइम रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। ये एंजाइम कहाँ पर रिलीज़ होगा? ऑन द सरफेस ऑफ जेली कोट। जेली कोट किसके पास है? एग के पास है। तो एग के जेली कोट के पास में लाइसिन एंजाइम रिलीज़ कर दिया जाएगा स्पर्म के द्वारा। द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द एक्रोसोम इलोंगेट्स, ठीक है। जो एक्रोसोम का सेंटर वाला पोर्शन है वो इलोंगेट्स हो जाएगा और एक लंबी, पतली और रिजिड ट्यूब बना देगा जिसको हम एक्रोसोमल ट्यूब कहेंगे, जो अभी उस मैमल्स में भी आई थी। प्रोटीन्स ऑफ द एक्रोसोमल कंटेंट स्टिक टू द सरफेस ऑफ द एक्रोसोमल ट्यूब्यूल, ठीक है। जो एक्रोसोमल रिएक्शन के टाइम पर जो प्रोटीन उसमें से रिलीज़ होते हैं, अब वो उसकी ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर में स्टिक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। दीज प्रोटीन्स इंक्लूड्स, इसमें कौन से प्रोटीन्स हैं? एक तो लाइसिन है एंड स्पीशीज स्पेसिफिक बाइंडिंग प्रोटीन कॉल्ड बाइंडिन। दो प्रोटीन हो गए, लाइसिन हो गया और बाइंडिन हो गया। बाइंडिन बाइंड्स द स्पर्म टू द विटेलाइन मेम्ब्रेन, ठीक है। विटेलाइन मेम्ब्रेन एग के पास है, तो एग की विटेलाइन मेम्ब्रेन से अटैच करने में कौन हेल्प करता है? बाइंडिन प्रोटीन हेल्प करता है, जो कि स्पर्म के पास है। एंड लाइसिन डाइजेस्ट द विटेलाइन लेयर, ठीक है। मतलब विटेलाइन मेम्ब्रेन से अटैच करने में बाइंडिन हेल्प करता है और लाइसिन उसको डाइजेस्ट करने में, यानी कि उसको हटाने में हेल्प करता है, ठीक है। किसको? विटेलाइन मेम्ब्रेन को। द एक्रोसोमल ट्यूब्यूल पेनिट्रेट्स थ्रू द जेली कोट। अब एक्रोसोमल ट्यूब जैसी जो स्ट्रक्चर बनी थी वो पेनिट्रेट कर जाती है, यानी कि छेद करके वो विटेलाइन मेम्ब्रेन में अंदर जेली कोट से होते हुए विटेलाइन मेम्ब्रेन में अंदर चली जाती है। एंड विटेलाइन मेम्ब्रेन एंड कॉन्टैक्ट, यानी कि जेली कोट है, जेली कोट के अंदर क्या है? विटेलाइन मेम्ब्रेन है। तो जेली कोट से होते हुए, जेली कोट पहले जेली कोट में होल बनाएगी, छेद बनाएगी, फिर विटेलाइन मेम्ब्रेन में छेद बनाएगी, कौन? एक्रोसोम ट्यूब, ठीक है। और फिर वो अंदर चली जाएगी, कहाँ पर? ओवम के पास में, यानी कि एग के पास में। द मेम्ब्रेन एट द टिप ऑफ द एक्रोसोमल ट्यूब्यूल फ्यूजेज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम, ठीक है। एक्रोसोमल ट्यूब की जो बिल्कुल हेड वाली, बिल्कुल एंटीरियर वाली जो मेम्ब्रेन है वो एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज़ हो जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा? एंड अलाउज द स्पर्म न्यूक्लियस टू एंटर द ओवम, ठीक है। और स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो एग के न्यूक्लियस से अटैच हो जाएगा। द एक्रोसोमल रिएक्शन इज ट्रिगर्ड बाय द इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयंस, ठीक है। एक्रोसोमल रिएक्शन किसकी वजह से होती है? कैल्शियम आयन की वजह से होती है। एज इट हैपन्स इन मैमल्स, जैसा कि जैसे मैमल्स में हुआ था, मैमल्स में भी कैल्शियम की नीड थी, कैल्शियम से ही एक्रोसोमल रिएक्शन हुई थी, सेम उसी तरह से सी अर्चिन में हो। इससे आगे का प्रोसीजर मैं आपको कल कराऊँ। ओके, थैंक यू।